गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिन ऑफ टेरर, है ना। रिन ऑफ टेरर इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने पढ़ा था। इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने फ्रांस एबोलिशस मोनार्की एंड बिकेम ए रिपब्लिक, है ना। एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए, है ना, तब समझ में आएगा लाइन बाय लाइन। फ्रांस एबोलाइसिस मोनार्की एंड बिकेम ए रिपब्लिक, मतलब फ्रांस में मोनार्की राजतंत्र समाप्त हो गया था, है ना। इसके प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, और फ्रांस रिपब्लिक बन गया था, है ना। 21 सितंबर, है ना, 21 सितंबर को, है ना, 21 सितंबर आपको 1790, ठीक है, 2, है ना, 1793 को क्या हुआ था आपको, फ्रांस में जो है राजतंत्र 1792 को फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया था, है ना। और आपको 21 जनवरी, है ना, 21 जनवरी, ये सब डेट याद रखिए। 21 जनवरी 1793, है ना, 21 जनवरी 1793 को किंग को एक्सक्यूटेड कर दिया गया, किंग का कत्ल कर दिया गया था, है ना। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया था, और जैकोबिन गवर्नमेंट, है ना, जैकोबिन गवर्नमेंट आई। मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी की जैकोबिन गवर्नमेंट आई, है ना। और 21 जनवरी 1793 को फ्रांस में राजा का कत्ल कर दिया, किंग को एक्सक्यूटेड कर दिया गया, है ना। On 21 January 1793, Louis XVI was executed publicly at a place de la Concorde, है ना, बुक्स में एक प्लेस de la Concorde। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे है दिया हुआ, ऑन सितंबर 1792, है ना, न्यूली इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन on newly elected assembly convention on September 1792 it abolished the monarchy and declared France republic, ठीक है। ये दो डेट याद रखेगा, है ना। तो जैकोबिन गवर्नमेंट आई फ्रांस में, जब राजतंत्र समाप्त हुआ तो जैकोबिन गवर्नमेंट आई, है ना। 1793-94 के पीरियड को रीन ऑफ टेरर, है ना, भयानक समय कहा गया। रीन ऑफ टेरर, आतंक, डर, है ना। टेरर मीन्स क्या होता है, आतंक, डर का माहौल था, है ना। तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, है ना, कुछ कठोर कार्रवाई की जैकोबिन गवर्नमेंट्स ने, कि उसके पीरियड्स को 1793-94 जो पीरियड है उसको रीन ऑफ टेरर कहा गया, है ना। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as reign of terror because ex-nobles, clergy, members of other political party who do not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by revolutionary tribunal, ठीक है। ट्राइबल इज a type of court with the authority to decide who is right in particular type of dispute। मतलब 1793 से 1794 के टाइम पीरियड्स को जो है जैकोबिन गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड था मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी का, इस पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा गया, क्योंकि क्लर्जी, नोबल्स और पार्टीज़ के लोग और खुद जैकोबिन गवर्नमेंट में जो लोग थे जो सहमत नहीं थे, है ना, जो जैकोबिन्स गवर्नमेंट से सहमत नहीं रखते थे, उनको जो है उन पर कठोर कार्रवाई की, उन्हें जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट किया गया। एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी हु डू नॉट एग्री विथ हिज मेथड वेर अरेस्टेड, है ना, वी आर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, है ना। ट्राइब्यूनल क्या हो गया, ट्राइब्यूनल एक विशेष प्रकार का कोर्ट होता है, जैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, है ना, इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को देखता है। इसके बाद हो गया आपको सेना में जो होता है ट्राइब्यूनल, है ना,
सेना में जो ट्राइब्यूनल्स होता है इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू को इन्वायरमेंट ट्राइब्यूनल देखता है। खास एक स्पेशल कोर्ट है ना, जिसको उसमें अधिकार मिले होते हैं उस क्षेत्र के लिए। ए टाइप ऑफ कोर्ट विथ ऑथोरिटी टू डिसाइड विच इज़ राइट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट। किसी खास विवाद में के लिए ट्राइब्यूनल गठित किया जाता है। इफ ट्राइब्यूनल और कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेयर गुलिटिन्ड है ना, गुलिटिन्ड। अगर ट्राइब्यूनल ने दोषी कर दिया गया किसी व्यक्ति को, अगर ट्राइब्यूनल ने दोषी कर दिया गया तो उसे क्या किया जाता है, उसका जो है आपको उसके सिर को अलग कर दिया जाता है ना। ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन बी हेडेड है ना। अगर ट्राइब्यूनल कोर्ट किसी भी व्यक्ति को दोषी करार देता है तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें गुलिटाइंड है ना, गुलिटाइंड कर दिया जाता है। मतलब उनका जो सिर है धड़ से अलग कर दिया जाता है ना, गुलिटाइंड। ठीक है, ये एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन्स बी हेडेड। बी हेडेड मतलब जो है उनका सिर है जो धड़ से अलग कर दिया जाता है। रॉबर्सपेरी गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए है ना। जैकोबिन्स की है ना पेरी गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। ये क्या था, रॉबर्सपेरी गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग है ना। मैक्सिमम सीलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का प्राइस फिक्स करना है ना। किसी चीज़ का मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट के ओर से फिक्स करना, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं लिया जा सकता है ना। मीन्स द मैक्सिमम प्राइस ऑफ कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम बायर्स, दिस प्राइस इज फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट है ना। रॉबर्सपेरी गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग का अर्थ है कि किसी कमोडिटी का जो प्राइस है गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स कर दिया जाता है मैक्सिमम प्राइस, और उस प्राइस से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मीट एंड ब्रेड्स है ना। मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन्ड मीन्स मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन्ड मीन्स सिटीजन ऑफ फ्रांस वेयर फोर्स्ड टू कंज्यूम लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स ईच डे। रेशन्ड का मतलब है कि जो जरूरी सामान है, खाने पीने के जरूरी सामान है ना, उनका कंजम्पशन लिमिट कर दिया गया। ठीक है, एक दिन के लिए उनका कंजम्पशन लिमिट लगा दिया गया जिससे प्राइस नहीं बढ़े। ठीक है, तो इसके बाद है पीजेंट वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन है ना। ऑल सिटीजन्स वेयर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वलिटी ब्रेड एंड ए लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट। पीजेंट्स जो किसान थे है ना, उन्हें गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड प्राइस पे अपने ग्रेन्स को सेल करने के लिए जो है बाध्य किया गया। उन्हें गवर्नमेंट्स द्वारा फिक्स प्राइस पर ही किसान जो है अपने ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स को सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्ट्रिक्ट मेजर जैकोबिन गवर्नमेंट ने लिया। और सभी सिटीजन्स जो है वाइट फ्लोर है ना, एक्सपेंसिव महंगा वाइट फ्लोर पर रोक लगा दिया गया। फॉरबिडन मतलब निषेध, रोक लगा दिया गया। और ऑल सिटीजन्स सभी सिटीजन्स जो है ना, एक इक्वलिटी ब्रेड सभी सिटीजन्स जो है खाएंगे है ना। ऑल सिटीजन वे आर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वलिटी ब्रेड ए लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट। इक्वलिटी ब्रेड और सभी सिटीजन्स है जो वाइट एक्सपेंसिव फ्लोर पर रोक लगा दिया गया। और सभी सिटीजन्स मतलब सभी सिटीजन्स को बराबर जो है सभी सिटीजन्स जो है एक इक्वलिटी ब्रेड खाएंगे। ठीक है, इक्वलिटी वी आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच। और स्पीचेज और एड्रेस में भी इक्वलिटी, पहले सर और मैडम है ना, बुक्स में दिया होगा सर और मैडम। ठीक है, सर और मैडम जो संबोधित किया जाता था, मॉन्सियोर एंड मैडम इंस्टीड ऑफ
Equality was also sought to be practiced through form of speech and addresses instead of traditional. पहले मोनेजीर सर को बोला जाता था और मैडम, है ना, उसकी जगह पे सभी फ्रेंचमैन को सिटीजन्स, सभी फ्रेंचमैन्स को सिटीजन्स बोला जाने लगा, सर और मैडम हटा दिया गया। एड्रेसेस में सभी फ्रांस के नागरिकों को सिटीजन्स सिटोयन एंड सिटोयनी सिटीजन्स कहा गया, है ना। सिटोयन और सिटोयनी, सभी फ्रांस सर और मैडम की जगह सिटोयन और सिटोयनी कहा गया, सिटीजन्स, सभी नागरिक बराबर हैं। सून रॉबस्पेरी बिकम अनपॉपुलर, और इसके बाद है चर्च वी आर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू ऑफिस, है ना, चर्च के बिल्डिंग्स को ऑफिस में बदल दिया गया। Soon Robespierre became unpopular. Even his supporters demand moderation. Finally, he was arrested and executed in July 1794. है ना। Soon Robespierre became unpopular. Even his supporters demand moderation. है ना। Moderation मतलब बीच का रास्ता, moderate मतलब बीच का रास्ता, ना ज़्यादा कठोर और ना ज़्यादा लचीला, है ना, बीच का मिडिल पाथ, ना ज़्यादा कठोर और ना ज़्यादा जो है लचीला, है ना। तो जो स्ट्रिक्ट मेजर्स मैक्सिमिलियन रोबस्पेरी ने लिया, और ये स्ट्रिक्ट मेजर्स ने उसे अपनी ही पार्टी के अंदर जो है असंतोष को जन्म दिया, जिसके कारण उसको अरेस्ट कर दिया गया, है ना। सून रॉबस्पेरी बिकेम अनपॉपुलर, इवन हिज सपोर्टर डिमांड मॉडरेशन, फाइनली ही वाज अरेस्टेड एंड एक्सक्यूटेड इन जुलाई 1794। 1794 में उसे क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद एक डायरेक्टरी रूल्स आई फ्रांस में, क्या है, डायरेक्टरी रूल्स। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट द वेल्दियर मिडिल क्लास साइज पावर, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन पार्टाइड सेक्शंस, पीपल ऑफ लोअर कास्ट, है ना, नॉन पार्टाइड सेक्शंस, पीपल ऑफ लोअर क्लास हु डिड नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एक फ्रांस में एक डायरेक्टरी रूल आया, जैकोबिन गवर्नमेंट, है ना, रॉबस्पेरी, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी को एक्सक्यूटेड कर दिया गया 1794 में। स्ट्रिक्ट मेजर्स की वजह से रॉबस्पेरी अनपॉपुलर हो गए और उन्हें इसके एक्सक्यूट कर दिया। उसके बाद फ्रांस में एक डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई, है ना, और वेल्दियर मिडिल क्लास को मौका मिल गया और फ्रांस में एक डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई, है ना। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट द वेल्दियर मिडिल क्लास, है ना, मिडिल क्लास साइज पावर, a new constitution was introduced, and a new constitution was introduced with which denied the vote to non-propertied sections, है ना। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया और जिसमें नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शंस में से लोअर क्लास के लोग थे जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, है ना, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद, है ना, एक वेल्दियर क्लास के लोगों की सरकार आई, ठीक है, जिन्होंने ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया, ठीक है। पीपल ऑफ लोअर क्लास हु डू नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी, नन विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शंस। अब, है ना, इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और उसने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाया गया, है ना। नया कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाया गया जो डायरेक्टरी को अपॉइंट करेगी, है ना। डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टरी क्या था, डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव था। डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स का बनाया गया, है ना। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाया गया जो डायरेक्टरी को चुनाव करेगा, है ना, और डायरेक्टरी को 5 मेंबर्स बनाया गया।
डायरेक्टरी जिसको एग्जीक्यूटिव पावर था, है ना, किसी भी कानून को लागू करने का पावर था, उसे 5 मेंबर बनाया गया। सिंगल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट के समय क्या था, जैकोबिन गवर्नमेंट के समय एक अकेले आदमी को सभी पावर दे दिया गया तो काफ़ी तानाशाही आ गई थी, है ना। इसलिए 5 मेंबर डायरेक्टरी जो एग्जीक्यूटिव थी उसे 5 मेंबर्स का बनाया गया। दिस वाज मींट एज सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबिन गवर्नमेंट। These legislative councils appointed a directory and executive made up of 5 members. Legislative councils जो है डायरेक्टरी का चुनाव करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डायरेक्टरी का चुनाव करते थे और डायरेक्टरी को एग्जीक्यूटिव पावर प्राप्त था। डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की थी, सिंगल मैन की नहीं होकर डायरेक्टरी 5 मेंबर्स थी, है ना। मीन टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन गवर्नमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ पावर सिर्फ एक आदमी के काम था, एक आदमी के पास था कंसंट्रेशन ऑफ पावर, है ना। इसलिए तानाशाही आ गई थी। इसको दूर करने के लिए है जो 5 मेंबर बनाया गया। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशेस विद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन साउट टू डिसमिस देम। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, है ना, और डायरेक्टर्स के बीच में हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट क्लैश होता रहता, आपस में ही विवाद होते रहता था, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो डायरेक्टरी का चुनाव करते थे और डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमेशा जो है आपको क्लैश विवाद होते रहता था, जिसके कारण वो डायरेक्टरी को हटा देते थे, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और डायरेक्टरी में विवाद होते रहता था, जिसके कारण वो जो है डायरेक्टरी को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डायरेक्टरी को हटा देते थे और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई, है ना। डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो डायरेक्टरी का चुनाव करते थे, है ना, अगर दोनों में किसी तरह का क्लैश होता था तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डायरेक्टरी को हटा देते थे, जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। और यही स्थिति जो है, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, है। और यही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है नेपोलियन है ना, बोनापार्ट के लिए रास्ता जो है एक द्वार खोल दिया, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो एक डिक्टेटर था उसके लिए रास्ता, ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने एक रास्ता खोल दिया। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन शाउट टू डिसमिस देम। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। तो ये था रीन ऑफ टेरर और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब हम लोग पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। ओके, थैंक यू।